मेरा सजेशन ये है कि सिर्फ पॉज लेने की जरूरत है, सिर्फ पॉज लो भाई, एंड उस हिसाब से पॉज लो कि तुम लोग देखो कि तुम्हारी मिस्टेक्स क्या है। लाइक एग्जांपल दोबारा से लेके चलते हैं, मैं वीडियोग्राफी में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूं, तो काइंड ऑफ वीडियो सब भी नहीं अच्छी बनती, काइंड ऑफ उस हिसाब से अंदर से बात जज्बात नहीं निकलते। सो उसके लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा भाई मैं कहां पर मिस्टेक्स कर रहा हूं, मेरी जबान टूट रही है, मेरे थंबनेल में कमी, मेरे टाइटल में कमी है, एंड दैट्स मिस्टेक्स यू हैव टू फाइंड इन योर मूवीज। कि भाई मेरी स्क्रिप्ट चॉइसेस में कुछ गड़बड़ है, मेरी एक्टिंग रेंज उस हिसाब से नहीं है, जिस एक्टर में कास्ट कर रहा हूं उस हिसाब से परफेक्ट सूट करता ही नहीं है, सिर्फ वो एक पॉपुलर फेस है ना इसलिए मैं उसको हायर करता हूं। या फिर बात लेके चलो ना, मैं एआई जनरेटेड ज्यादा चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस वजह से मेरी ओवरऑल निखार जो पुराना टेस्ट था ना अंदर से वो खत्म हो चुका है। लोग मेरे को इसलिए जानते ही नहीं, लोग मेरे को सिर्फ जानेंगे कि भाई आज के टाइम पे जो भी क्रिंज हरकतें बची हुई है, एंड जो पास्ट टाइम में एक आइकॉनिक बंदा हुआ करता था वो अब जाके मर चुका है। नहीं, फिजिकली नहीं, मेंटली की बात कर रहा हूं। एंड यही सिनेरियो मेरे को सबसे पहले अल्फा मूवी के अंदर नजर आता है कि भाई ये इतनी ज्यादा मीडियोकर मुझे लग रही है ना कि इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल दूर से नजर ही नहीं आता है। ऊपर से बॉबी देओल का वो हरियाणवी एक्सेंट, भाई क्या चुमेश्वरी एक्सेंट था, क्या चुमेश्वरी एक्सेंट था। और बात लेके चले उसके अंदर जो पिंकिश टोन ऐड ऑन करी गई है, कहीं कैसे क्लिप्स उठाई गई हैं, एंड ओवरऑल खुद आलिया को भी पता है कि भाई वो मूवी बेटर नहीं बनने वाली। मैं अभी इसकी थोड़ी देर में बात करता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेके चलता हूँ, अल्फा मूवी के अंदर मेरे को सबसे फैंटास्टिक चीज जो लगी है, एंड अगर उसके ऊपर इन्होंने खेला तो काइंड ऑफ बेटर मूवी बना सकते हैं। दैट वाज व्हाट इज अल्फा, एंड अल्फा की शुरुआत किस वजह से हुई थी, अल्फा क्या है, एंड वो वायर ऑफ यूनिवर्स को कैसे कनेक्ट कर सकता है। अगर इस चीज का आंसर दे दिया गया, एंड मोटा तगड़ा आंसर दिया गया है, वो पुरानी वाली वॉर 2 की तरह नहीं कि भाई 6-7 लोग अलग अलग कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं एंड वो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड को चलाते हैं। अगर उस कॉन्सेप्ट को जैसे चलाया जाता, अगर इस कॉन्सेप्ट को भी वैसे चलाया गया एंड उसकी तरह तबाह ना करा गया, तो ये अल्फा मूवी के अंदर पोटेंशियल लगती है। बट ये फीमेल लीड मूवी होने के नाते कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि पास में जो भी मूवीज आई फीमेल लीड वाली, उसमें मेन गड़बड़ तो ये है कि भाई अभी भी बॉलीवुड जो भी है वो मेल डोमिनेंस ज्यादा है, मेल डोमिनेंस करती है, तो मानो या ना मानो, लेकिन फीमेल डोमिनेंस में गड़बड़े कहाँ आती पता तुम लोगों को, स्क्रिप्ट चॉइसेस अच्छी नहीं है, एक्टिंग अच्छी नहीं है, जो एक मेन पिलर होता है कि भाई इससे ही मूवी का ओवरऑल फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर तुम उसी को नहीं बेस बना के अच्छे तरीके से चलोगे, तुम कैसे सोच सकते हो कि भाई मूवी अच्छी चलेगी, है ना। लोगों के दिलों में, दिमाग में एक इंपैक्ट छोड़ के जाएगी, नहीं हो सकता वो कभी भी। बट मैं अगर तारीफ करने की बात लेके चलो तो भाई एस्थेटिकली बहुत ज्यादा प्लीजिंग लग रही है, आंखों को बहुत ज्यादा चुभ नहीं रही है, वो एकदम प्यारी वाली वाइब दे रही है कि भाई हाँ कुछ अच्छा दिखा के जाएगी, एकदम आंखों को सुकून दे के जाएगी, वो वाली वाइब आ रही है। वॉर 2 की तरह नहीं है थोड़ा बहुत कि भाई हाँ कुछ अच्छी चीजें निकाल ही नहीं पाऊं इसके अंदर से। एंड उसके बाद स्टोरी के बाद लेके चले, पूरे ओवरऑल ट्रेलर के अंदर तुम लोग को स्टोरी रिवील करके नहीं दिखाई जाती, क्योंकि आई थिंक ओवरऑल मूवी के अंदर कोई भी स्टोरी मेन प्लॉट से 1 से लेके 0 तक जाएगी ही नहीं, या फिर 0 से लेके 1 तक आएगी ही नहीं। एंड इस वजह से ये मेन गड़बड़ी वाला पॉइंट है। मे भी भाई इन्होंने हाइड करने की कोशिश करेगी, जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन्होंने कोई चीज़ हाइड करी, इन्होंने सब चीज़ें दिखा दी है। एंड वो बात लेके चले जो इनका मेन जो था ना कि भाई जिस वजह से मूवी बिक सकती थी, भाई ऋतिक रोशन का कैमियो, उसकी आंखें दिखा दी भाई। एंड मेरे को बात समझ में आती है कि भाई हाँ तुम्हारी मूवी ओवरऑल अच्छी नहीं है, तो तुम लोगों ने कैमियो दिखाया, दैट वाज गुड, भाई तुम मूवी चलाने के लिए कुछ ना कुछ चीजें करोगे, बट तुम ट्रेलर के अंदर उस चीज को रिवील नहीं करोगे ना। भेड़िया के अंदर भी सीन हुआ था कि भाई थामा और वर्सेस भेड़िया की जो भी लड़ाई थी, एंड थामा मूवी उसी वजह से थोड़े बहुत पैसे कमा गई क्योंकि भेड़िया उसके अंदर था, एंड उसका भी कैमियो तुम लोगों ने ट्रेलर के अंदर दिखा दिया। एंड गड़बड़े लगती हैं इससे भाई कि जो एक सस्पेंस अंदर से रहता है ना कि भाई मूवी के अंदर कुछ हम लोग देखने जाएंगे सस्पेंस वाइज, ये हम लोग को एमसीयू से सीखने की जरूरत है, जो हम लोग कभी भी सीख नहीं पाते कि भाई क्या है कुछ भी बना के डाल दो, जो भी है चल जाएगा। इंडियन ऑडियंस है, थोड़ी बहुत चूमू होती है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट जो है वो बैक एंड में ऐसे ही सोच के चलते हैं। एंड अगर तुम्हें मूवी बनानी है ना, हॉन्टेड 3D जैसे बनाओ कि भाई इतनी ज्यादा वाहियात बना दो ना कि लोग उनसे इंस्पिरेशन ले कि भाई ऐसे तरीके से हम लोग को एआई का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है, जिससे हम लोग को समझ में ना आए कि भाई ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करनी है, हम लोग को समझना है कि भाई रियल एक्टर्स को कास्ट भी करना है, हम लोग एआई से उसको भी जनरेट करवा लेते हैं, रियल लोकेशंस पे भी जाना है, हम लोग को घंटा बराबर स्टोरी पे ध्यान देना है, काइंड ऑफ दे देते हैं थोड़ा बहुत। ऑडियंस क्या ही उस पर ज्यादा ध्यान देती है, भूत आएगा, थोड़ा बहुत जंप स्केयर देगा, तुम लोग को ऐसे फटी में जला के चला जाएगा, एंड या तो लवर होगा, मतलब कुछ भी जोड़ लो जो तुम लोग सोच सकते हो कि भाई हाँ वो पोटेंशियल है, लवर वगैरह होगा तो हो जाएंगे आगे चीजें, उससे बचना होगा, उसके कुछ कलश को तोड़ना होगा, अस्थियां बहानी होंगी, 10 तरीके की चीजें तुम लोगों ने देखी रखी है। एंड इस हॉरर जॉनर के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बचा नहीं है, मैं बहुत बार बोलते आया, बट हॉरर जॉनर के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए बचा मीन्स ऑफ इट कि भाई तुम लोग को भूत से अलावा भी हट के कोई ना कोई चीज दिखानी होगी। मीन्स ऑफ इट के बाद लेके चले बॉडी हॉरर एग्जिस्ट करता है, मीन्स ऑफ इट के बाद लेके चले मेंटली टॉर्चर भी एग्जिस्ट करता है, मीन्स ऑफ इट के बाद लेके चले बंदा अपने दिनचर्या में बिजी एंड सोते में ही वो कोई और दुनिया एक्सप्लोर, मतलब 1000 तरीके की चीजें, बट कोई अप्लाई नहीं करना चाहता है, क्योंकि हम लोगों के पास एक प्रूवन फॉर्मूला है कि भाई अगर ये चीज दिखाएंगे तो शायद से वर्क कर जाए, बट
हम लोगों के पास कभी प्रूवन फॉर्मूला पुराने में रह नहीं कि भाई वो चीज़ कभी एग्जिस्ट करी है, बॉडी हॉरर कभी एग्जिस्ट करा है, मेंटली टॉर्चर वाला ट्रॉमा एग्जिस्ट करा है? नहीं, कभी नहीं देखा हम लोगों ने। तो हम लोग उस पर वर्क करें ही क्यों जब ऐसा चीज़ हमारे पास प्रूवन है ही नहीं? क्योंकि तुम लोगों को मूवी बनाने से पहले ऐसे मूवी नहीं बन जाती। मूवी इज अ काइंड ऑफ बिजनेस। तुम लोगों को रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है कि भाई ये चीज़ें मैं दिखाऊंगा, इस हिसाब से ये चीज़ें होंगी, पेटेंट करा के रख लेता हूँ, एंड अगर इस मूवी में दम हुआ तो इस पे लोग पैसे लगाएंगे एंड वो लोग मेरे को फंडिंग मिलेगी, उसके बाद मैं मूवी बनाना चालू करूँगा। एंड ये गड़बड़े रहती हैं एंड छोटे प्रोडक्शन हाउसेस ही थोड़े बहुत चीज़ें पुल ऑफ करके ला पाते हैं एंड जिनको हम याद भी कर पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम हमारे पास कोई भी है नहीं कि भाई कोई मूवी हम लोग ऐसे रिमेंबर होती है कि भाई जो बिग बजट में गई हो एंड उसने कुछ कमाल धमाल करा हो। बहुत कम ऐसी, बहुत रेयर है। एंड इस बात से जनरली खुशी लगती है कि भाई एआई वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। डेफिनेटली इन फ्यूचर में एआई का बहुत बेटर तरीके से इस्तेमाल होगा एंड मूवीज वगैरह के जो भी रियल लाइफ फुटेजेस वगैरह है, रियल लाइफ के जाके शूट करना पड़ता है ना, वो पैसे बचेंगे। डेफिनेटली अच्छी बात है उसके लिए, लेकिन अभी भी उतना पॉलिश नहीं हुआ। इसमें कम से कम और बहुत सालों लगने वाले हैं कि तब जाके वो चीज़ें इंप्रूव होगी। तुम लोगों को भी देखने को मिलेगा कि भाई हाँ मैंने फ़ोन से ही शूट करा ऐसा लगे, मैंने कैमरे से ही शूट करा ऐसा लगे, वो फेक ना लगे बिल्कुल भी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड उन्होंने जो हॉन्टेड 3D के अंदर सिनेरियो जनरेट कराने की कोशिश करेगी, जो भी इमेजेस जनरेट करा लेते हैं उसको ना फिर ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे कि वो उसको वीडियो बना के दे दे। एंड वो इतनी ज़्यादा ग्लिची होगी, इतनी ज़्यादा वाहियात होगी कि अपने आप में इतनी ज़्यादा ब्रेन रॉटेड और रेयर मूवी बन जाएगी जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। भाई आदि पुरुष के मुकाबले में कुछ घटिया माल आया था पहले, बट वो रिलीजियस से ज़्यादा जुड़ा था तो उसको गाले ज़्यादा पड़ेंगे, इसको नहीं। सो ये समझने वाली बात है कि भाई कितना ब्रेन रॉटेड तुम लोग बना सकते हो। अगर तुम लोग एवरेज बना के चलोगे अल्फा की तरह, भाई तुम नहीं चलने वाले। अगर तुम लोग वर्स्ट के कैटेगरी में आ जाते हो तब भी चल सकते हो, अगर तुम बेस्ट के कैटेगरी में आते हो तब तो चलना ही तुम्हारा काम है। बट अगर वर्स्ट के कैटेगरी में आ गए भाई, यार डेफिनेटली तो लोग तुम लोग को याद रखेंगे, लोग देखने जाएंगे कि भाई कितना ही बेकार कोई बना सकता है, कितना ही कोई नीचे गिर सकता है। उसके लिए डेफिनेटली लोग देखने जाएंगे कि भाई हाँ बनाया है, एंड बेटर डायरेक्टर ने बनाया जिसने पास में हम लोग को हॉन्टेड 3D जैसे मूवी बना के दी कि भाई क्या कमाल कमाल दिखाया था। बट अब नहीं दिखाऊंगा, अब मेरा टाइम वो पूरा हो चुका, सिर्फ नाम के लिए मेरी मूवी चलती है, दैट्स इट। एंड मैंने शुरू में एग्जांपल कि तुम लोगों को बताया कि भाई बॉलीवुड को ब्रेक की जरूरत है, बट कोई भी ब्रेक लेने के तैयार नहीं होगा। डेफिनेटली अगर ब्रेक लेगा एंड अपनी कमियों को झाकेगा ना, वो इंप्रूव कर सकता है। मैं करूँ मूवी ही नहीं, बट बंदा इंप्रूव कर सकता है अगर वो पॉज ले अपनी लाइफ में कि भाई हाँ मेरे को सोशल मीडिया छोड़ना है, मेरे को अपने आप को देखना, मेरे को अपने आप को इंप्रूव करना है, तो मेरे को अपनी कमियों को झांकना पड़ेगा, मेरे को अपने आप से रिलेटेड वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। भाई मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे करियर बनाना है तो कैसे बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब बंदा पॉज लेगा ना। थ्रू द मूवीज लाइक मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई हाँ ये चीज़ सीखने वाले बंदे सीखते नहीं है, एंड सीखने को मिलता है तो अपने आप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, मिलता है तो बहुत ही चांस है। एंड ऑल्सो बात लेके चले, जब अल्फा मूवी के प्रमोशन के लिए आलिया गई थी इंडियाज गॉट टैलेंट में, वहाँ भी वो कंफर्टेबल नहीं थी बंदी को पता था अंदर से कि भाई अल्फा मूवी बहुत ज़्यादा बेकार होने वाली है। जो भी उसके इंटरव्यूज आ रहे हैं सामने, तब भी उसका प्रमोशन चल रहा है, बिकॉज बैक एंड में तुम लोग को पता है कौन लगा हुआ है, तो उसके वायरएफ के सिनेरियो चलेंगे कि भाई प्रमोशन करने तो जाना पड़ेगा। बट वो कंफर्टेबल नहीं थी, वो सोच समझ के जोक मार रही थी अल्फा के ऊपर। अभी मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन 2 का एपिसोड 1 देखा है, समझ में आ रहा है, बहुत सारे कट्स लगे, समझ में आ रहा है कि भाई प्रमोशन के हिसाब से करा गया है, एंड डेफिनेटली इस चीज़ का उसको फायदा मिलेगा जितना मुझे लगता है। एंड फीमेल सेंट्रिक मूवीज की दिक्कतें रहती हैं, स्टोरी उसके अंदर बेटर नहीं होती रही। अगर स्टोरी के बाद लेके चले तो भाई हाँ जिगरा मूवी के काइंड ऑफ मुझे बेटर लगी थी, मैंने देखी नहीं हूँ बट ट्रेलर देखने से ओवरऑल मेरे को पसंद आई थी। एंड ऐसी कुछ पास्ट में फीमेल लीड वाली मूवीज है मैं जो तुम बता चुका हूँ, लाइक नेटफ्लिक्स पे आई थी तो कला मूवी आई थी, बुलबुल मूवी आई थी, बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी जो फीमेल सेंट्रिक होने के बावजूद वो पूरा बर्डन लेके चलती कि भाई फीमेल लीड एक्टर के ऊपर ही है, एंड वो अच्छे से निभा पाती है उसको। लेकिन उसके लिए बेटर एक्टिंग एंड ऑल्सो बेटर स्टोरी होनी चाहिए, जो एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता, रेयर होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन छोटे प्रोडक्शन हाउस का काम ये रहता है कि भाई कम से कम बजट में बेटर से बेटर स्टोरी तुम लोग को दिखाए, एंड बेटर से बेटर एक्टर को कास्ट करके तुम लोगों के सामने स्टोरी इस तरीके से परोसे कि भाई सालों साल तक तुम उसकी तारीफ करते थको ना, जो हम देखने को नहीं मिलता है। मिलेगा, पॉज की ज़रूरत है, बट यही है कि भाई प्रॉब्लम है बॉलीवुड के साथ, वो सुधरने वाला तो है नहीं, एंड सुधर गया था वो बॉलीवुड किस नाम का, है ना। मैं बुराई कैसे करूँगा इस बात की, मैं कंटेंट कैसे निकालूंगा इस बात का। तुम लोग भी थोड़ा करके जाना बुराई यार, नीचे कमेंट्स वगैरह तुम लोग बहुत ज़्यादा कम करते हो। तैसे वो तो वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।